Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दोंदरदाख 25 मार्च है, बिप्पे का दिन है। मार्च का 25 तारीख है। आज यही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम एक 29 jaar यानी 29 बरस के मर्दाना अपना एक फ्रेंड के साथ ऑटो में बैठे। जब इन दोनों ने आर्या देवाकर रात में पहुंचे तो आपस में झगड़ने लगे। फ्रेंड ने एक छुरी निकाला, उनको भौंकने के डरवाने लगा और वो उनका कान अपना दांते से चबोक कर और उनको इतनी जोर से काटा। उसी वक्त में वो उनका 3000 SED 10,000 SED और 100 euro पैसा छीन करके और ऑटो में से भाग निकला। Young man is this de haven in zijn auto overvallen en is daarbij gebeten aan een van zijn oren. Van hem zijn 10.000 SED en 100 euro buitgemaakt. लातूर के रहने वाला एक त्वीइंदा तकियार 32 बरस के ईदे वॉश मशीन के जरिए कपड़ा धो रहा था तो वॉश मशीन में से पानी निकल कर बहते छोटा भाई नेगन तकियार एंदे के कामर में चला गया। जब छोटा भाई बड़ा भाई से इसके बारे में जिक्र किया तो बड़ा भाई को बहुत गुस्सा लगा, उनको गालियां देने लगा। छोटा भाई भी कमती नहीं है, वो भी गरजने लगा। तो बड़ा भाई चपलाटी उठाए उनको मारने के खातिर, तो छोटा भाई छुरी ताना कि उनको मार न सके तो आपस में पटका पटकौल करने लगे। तो इसी ठेला ठेली में छुरी के जरिए दोनों जना जख्मी हो गए। सिपाही को आना पड़ा। सिपाही एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में दोनों को ले गया, पट्टी बनवा करके फिर पुलिस ब्यूरो में प्रोसेसर बनाया। जब पता चला कि बड़ा भाई एदे सिपाही के जानी पहचानी मुजरिम है तो उनको जेल में बंद कर दिया गया। De politie van Latour heeft in dat jarige ED aangehouden na een gevecht met zijn 29-jarige broertje en die over een wasmachine die water lekt. Ministerie van Volksgezondheid की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम कोविड-19 आने वाले शनिचर मार्च के 27 तारीख को बड़ा सा वैक्सीनेशन दाख कायम करने वाले हैं। इसमें शामिल हो गए het bedrijfsleven, nationaal team van verpleegkundigen, medici of verschillende instellingen के vrijwilligers, सब 60-plussers जिन लोग के नीरजिक्ते है, diabetes हैं, suiker ziekte है, overgewicht है, सिकल सेल ziekte है या hoge bloeddruk है, सब dialyse patiënten। बयारत तहस के रहने वाले आले ज़ोर्ग मेडवर्कर्स से गुजारिश की गई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेर करें, वो भी फिया लाच वैक्सीनेरन या तो टेलीफोन करके भी इन अक्सर भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 45 के इंतज़ाम होगा 7:30 बजे उन हलफ आख से पार्केर प्लास लेडी दौरफ में और पार्केर प्लास ले कुलदीप सिंह हाईवे पे वैक्सीनेर करने का पूरा इंतज़ाम है। रीजनल ziekenhuis वानिका में पता है यानी एड्रेस है Vredenburg CDB nummer 39 zaterdag 27 maart BGRZW vaccinatie D tijd 8 uur 's morgens tot 4 uur 's middags in het regionaal ziekenhuis Wanica aan de Vredenburg CDB nummer 39। बुधवार मार्च 17 तारीख को न्यू निकेरी के रहने वाला 129 17 बरस के लौंडा का और लोग के साथ
एक जानी पहचानी वीर युवाओं की सालगिरह मनाने के लिए उनका घरे गए। एक एन नाम के लौंडा बोले, एक जना के साथ वो जा रहा बीर खरीदने के खातिर। का आ बोले कि वो भी साथ ही जाएगा, वो भी बीर खरीदना चाहता है। जब उस दर पर पहुंचे तो पता चला कि का आ बीर के जगह पर दृक्ष खरीदा है। जब वापस लौट करके आए तो ओम ने पूछा कि इतना देर क्यों तू लोग लगा दिए हैं? वह बीर के नाम से वहां पे दृक्ष इस्तेमाल करने के लिए गए थे क्या? तो काआज समझा कि एन ने ओम से इसके बारे में चुगली कर दिया है कि उसने दृक्ष खरीदा है। जब घरे जाने लगे तो काआ एक बीर फ्लैश से एन के सिर पर इतना जोर से मारा कि उनका सिर फाट गया। उनको तो फौरन अस्पताल जाना पड़ा, जहां उनसे पूछा गया कि उनको चोट कैसे लगा। तो उनको बताना ही पड़ा। सिपाही को बता दिए। सिपाही ये काआ को गिरफ्तार कर लिया है। टीनर स्लाथ फेस हांगर met bier fles op hoofd। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि बुधवार के 130 जना के कोरोना टेस्ट किया गया, तो इन लोगों में से 3 जना के कोरोना बीमार किया है। 170 जना के मौत हो चुका है। 11 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 2 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 4 जना अच्छा हो करके घरे चले गए, 15 जना इसोलासी में दाखिल हैं। Binnenlandse Zaken के मिनिस्टर ब्रह्मतो सोमोहार्जा वो भी volksgezondheid के मिनिस्टर के मौजूदी पे एक कमीशन इंस्टॉलेर किया है द वेट nationale basiszorgverzekering के बदलने के खातिर। कमीशन के तैयार किया हुआ कॉन्सेप्ट तो पहले एक आध मिनिस्टर मिलजुल करके उसके बारे में फैसला करेंगे। सोच रहे हैं कि मई के 25 तारीख से पहले ही यह कानून बदल जाएगा। Het wet nationale basisverzekering wordt gewijzigd। एक इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिसी इंदिरा गांधी वैक के रेस्तोरां में वो खाना खरीदने के लिए गया। जब वो अपना ताश को खोला तो ताश में उनका दिन्स वापन यानी पिस्तौल मौजूद नहीं था। तब सोचा कि वहां जाने से पहले वो स्ट्रोम और पानी के पैसा भरने के लिए गया था, तो वहां पर वो अपना ताश ऑटो के पीछे वाला बांग पे छोड़ करके गया था। जब वापस लौट करके आया तो ताश आगे वाला बांग पे रखा, तो अब पता चला कि चोर ने घुस करके और पिस्तौल चुरा ले गया है। न्यू निकेरी के रहने वाली एक 21 बरस की औरत MS जब वो अपना प्रेमी से मिलना जुलना बंद कर दिया तो वही दिनों से भी ये लड़के के पीछे पीछे भागा और हर वक्त तंग करते रहा। ऐसा ही वो मार्च के 16 तारीख को अब उनका पीछे किया गांव पर से उनका घर तलक। तो वहाँ पे जब पूछा उनसे मिलने के लिए, जब वो इनकार कर दिया तो गुस्सा में उनका चेहरे पे जा करके एक घूंसा मारा। घूंसा मार करके बोले कि उनको जान से मार डालेगा। उनका गटई दबोया, वो मरने से बच गया। सिपाही को खबर कर दिया, सिपाही उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। उइगुर मुस्लिम जो रहते हैं वेस्ट एशिया सिंगियांग में, तुर्की में, फिलिस्तीन, कजाकिस्तान, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, चीना मुल्क के एक आध हैकर्स खुद ही फेसबुक पर खबर किए हैं कि उइगुर मुस्लिम चाहे जहां ये लोग रहेंगे उइगुरन के कंप्यूटर्स में हैक करेंगे। 2019-2020 में नेप अकाउंट्स और नेप साइट पर हौसला बढ़ाए थे। लिंक्स तक क्लिकन और malware तक इंस्टॉलेरन। बस इसी के जरिए हैकर्स सबके कंप्यूटर्स में, सबके मोबाइल टेलीफोन पर फिरस वगैरह पठा करके स्टोरिंग किए हैं। मुसीबत में डाले हुए थे वैसे एक्टिविस्टन को, जर्नलिस्टन को और डिसिडेंटन को।
Uiguren doelwit Chinese hackers। मारोकानन भी बड़ी तादाद में नीदरलैंड में बसे हुए हैं। तो सोशल दिन से ये लोग ने आउटकेयरिंग के पैसा पाते हैं। तो बलास्टिंग ये जानना चाहता है कि मोरक्को में ये लोग के कौन सा जायदाद है, कितना घर द्वार, कितना परासी, कितना खेत है और कितना पैसा जमा किए हुए हैं। तो इसके बारे में मोरक्को के सरकार से पूछे हुए थे बताने के लिए। तो मोरक्को के सरकार बोले ये बताएगा। बाद में दूध गए, बाद में कहने लगे कि इसके बारे में वो अपना आदमियों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। Marokko gaat toch geen financiële gegevens van eigen burgers delen met buitenlandse belastingdiensten। यही महीना के शुरू में एक आध मुल्क एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन देना रोक दिए थे, ये कह करके कि कुछ लोगों ने काफ़ी बीमार हो गए हैं। तो ब्रिट्स स्वीट्स एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के बदरेव कह रहा है कि यह वैक्सीन भरोसादार है। 99% भरोसादार onderzoek से पता चला है। तब लोगों ने नया onderzoek जब किए तब पता चला कि 79% के बदले में सिर्फ 76% भरोसादार है। इस बरस में ओलंपिक स्पेलन जापान ऑर्गेनाइजेर करेगा। पिछले बरस जापान ऑर्गेनाइजेर नहीं कर पाया था। कारण यह है कि कोरोना महामारी जो आ गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जापान के शहर फुकुशिमा से ओलंपिक फक्ल जलाकर उसे टोक्यो ले जाना शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि साल 2011 में जब जापान के औरतन वर्ल्ड चैंपियंस कप फुटबॉल में तो चैंपियन हो गए थे, तो यही औरतन वो फक्ल पारी पारा जिसे एस्ताफेता कहते हैं, पूरा जापान में ले जा करके उसे होस्टाद टोक्यो में ले जाएंगे। कहते हैं कि 121 दिन लग जाएगा पूरा जापान में यह फक्ल लेकर के दौड़ करके होस्टाद टोक्यो पहुंचने के लिए। वैसे तो जुलाई के 23 तारीख को ओलंपिक स्टेडियम में ओलंपिक फक्ल जलाया जाएगा। वही दिन ओपनिंग सेरेमनी भी किया जाएगा। यार 1900 के एरफेर में निगेरिया के हजारों कुंस्खातन को चुरा कर उसे वेस्टर्न में ले आकर के बेचे हुए थे म्यूसिया से और कुंस्फरसामलर से। तो स्कॉटलैंड के शहर अबरदीन के यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही एक ब्रॉन्सन बिल्ड निगेरिया के मौजूद था। तो खबर करते हैं कि उसे निगेरिया के सरकार के हवाले कर दिए हैं। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। एक कंटेनर जहाज 20,000 कंटेनर्स लादे शीना मुल्क से रोटरडाम आ रहा था। तो खबर करते हैं कि इजिप्ट के सुएज कनाल पार करके उन्हें आना था। तो वो कोई अचानक ऐसा घूम पड़ा कि ये जहाज के आगे पीछे ये सुएज कनाल के बगल में फंस गया है। वो ऐसा फंसा है कि वो अब खुद ही निकल नहीं सकता। तमाम जहाज़ें जो है दोनों बगल से आर पार नहीं हो पा रहे हैं। बोस्कालिस के तोपमान पेटर बेरदौस्की न्यूज़ ईयर में बोले कि कोशिश की जाती ये जहाज को खींच करके सीधा करने के लिए। वो ऐसा जकड़ करके फंसा हुआ है कि शायद हफ्ता लग जाएगा उसे निकालने के खातिर। Het containerschip dat onderweg is naar Rotterdam ligt over de hele breedte in Suezkanaal vast. Aan beide kanten zijn grote opstoppingen ontstaan van containerschepen. Ze zullen zeker schadevergoeding vragen। माक्रो माफिया एक्टर 22 jaar 22 बरस के बिलाल वाहिद जो बेनन फारा के टेलीविजन प्रोग्राम में केंद्र प्रोग्राम पेश करता है, उसने लाइव स्ट्रीम के जरिए कम उम्र वाले लड़कन से पूछा था कपड़ा उतार करके नंग धिरंग हो जाने के लिए। तो उसके लिए वो तमाम हजारों यूरो पैसा भरेगा।
तो सिपाही अब उनको गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम है कि वो किंडर पोर्नो के शौकीन हैं। सिपाही अब ये खोजबीन कर रहा है टेलीविज़न प्रोग्राम जो वो लड़कन के खातिर कर रहा था, अब ये टेलीविज़न प्रोग्राम करना मना ही कर दिया गया है। देशस्त्र के कामलेट शूर्समा Tweede कामर में मौसी पेश किया था कि शीना मेंसेरेchten schendingen कर रहा है, यानी रेगियो सिंगयांग में जहाँ पर उइगुर मुस्लिम रहते हैं, ये लोग के साथ बहुत जुल्म की जाती है। तो शीना फौरन सुषमा को मना ही कर दिया है कि वो शीना मुल्क में सफर पर नहीं आ सकता है। तो Tweede कामर के voorzitter आरिफ शीना मुल्क के एम्बेसडर के पास प्रोटेस्टेर किया है कि ये कौन सा बकवास है। मालूम हो कि यूरोपीय यूनियन भी एकाध शीनेशन को मना ही कर दिया है यूरोपा मुल्क में आने के खातिर। मिनिस्टर de Jonge 2 टेस्ट खुदकुर कर दिया है, जिसके जरिए लोगों ने खुद ही कोरोना टेस्ट करेंगे। महीना अप्रैल में अब तो टेक और सुपरमार्केट में पहला टेस्ट आ जाएगा बेचने के खातिर। अभी तो शायद आपको याद होगा कि रोटरडाम के एक स्कूल के लड़की 16 बरस के हुमैरा एक ज़्यादा उम्र वाला मर्दाना के साथ आशिकी लगन जोड़ा हुआ था। जब ये मिलना जुलना बंद कर दिया तो उसने उनका फिट्जस्टालन में जा करके पिस्तौल से अगोरा, जब वो अपना पैगारी लेने के लिए आया तो उनको दाग करके मार डाला। तो यह लड़की के बारे में ये सिपाहियों ने बोलने लगे। फिर एक तुर्क कमती हो गया है, वेर अन तुर्क मिंदर। अब यह खबर छापा हुआ है NRC में। अखैमतन क्वेक्सन्स ना मोट हुमैरा। Tweede कामर के ज्यादा लोग की इच्छा है कि कोरोना मातरीखलन को जारी रखा जाए। कारण यह है कि कोरोना वायरस रह रह के ज्यादा होता है, रह रह के कमती होता है। आफन क्लॉक सिर्फ बदला गया है, जो 9 बजे से शुरू होता था अब 10 बजे शुरू किया जाएगा, 5 बजे सवेरे तक। सीडिया SGP और क्रिश्चियन यूनियन बोले कि अगर वेतन स्खापर्स एक अपराध बना लेता जिसके जरिए हवा में से कोरोना वायरस को सोख करके नाश कर दिया जाता तो कितना बढ़िया होता। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। आज के लतीफ़ा इस तरह से। एगो आदमी दवाखाना यानी अपोतेकर गए, बोले ओके 100 ग्राम 100 ग्राम आर्सेनिकम जहर के जरूरी है। अपोतेकर बोले ये जहर पावे के लिए तो के डॉक्टर के रसब के जरूरी है। तो वो बोले डॉक्टर के रसब तो हम लेके ना आयलिन हैं, हम दमाद आयली अपन सास के फोटो वेल साथ ही लिए है। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।